हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गियर बैरल क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं उसका बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। गियर बैरल क्यूब जो है वो 3x3 गियर क्यूब जैसा ही है। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल इसका भी आपको बना के दिखाऊंगा कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज़ ये है गियर स्फीयर क्यूब, तो और गियर बॉल भी इनको बोलते हैं। तो पहले हम लोग गियर बैरल जो क्यूब है उसको सॉल्व करेंगे। ये सेंटर पीस है, ये 4 कॉर्नर पीसेस है, ये 4 एज पीसेस है। तो ये 2 एज पीसेस, ये 2 एज पीसेस, ये 2 कॉर्नर्स यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये एज पीस है, ये सेंटर पीस है, ये सब सेंटर पीस है। और नॉर्मली ये बहुत ही आसान क्यूब है, 3x3 गियर क्यूब जैसा ही है, बट शेप मोड है, ये बैरल क्यूब है। तो चलिए मैं इसके पहले स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। ओके, तो अब ये स्क्रैम्बल हो चुका है और हमारा जो पहला स्टेप होता है वो है हम लोग कॉर्नर्स को पेयर करेंगे। तो हम लोग कोई भी कॉर्नर्स से शुरू कर सकते हैं, जैसे ये है वाइट, रेड एंड ग्रीन। तो हमें एक और कॉर्नर यहाँ पर चाहिए जिसका है वाइट, ये रेड है तो यहाँ पर भी रेड आएगा, तो वाइट रेड, और ये ग्रीन है तो ग्रीन के ऑपोजिट होगा ब्लू। तो वाइट, रेड एंड ब्लू कलर का एक कॉर्नर पीस हमको यहाँ चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ नीचे है कि नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वाइट, ब्लू एंड रेड, वाइट, ब्लू एंड रेड जो है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले पीछे ले जाएंगे ऐसे, ये तो ये अभी यहाँ आ गया और हमको इसके साथ पैर यहाँ पर करना है। तो इसको सिंपली हम लोग ऊपर ले आएंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों पेयर हो गया। तो गियर क्यूब का मैकेनिज्म ऐसा है कि कोई भी हम लोग 2 कॉर्नर को पेयर करेंगे तो सभी जो 2 कॉर्नर की एक पेयर बन जाएगी। तो वाइट और येलो की दोनों में 2-2 कॉर्नर की पेयर बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेयर बन गया, यहाँ पर पेयर बन गया, यहाँ पर पेयर बन गया। अभी हम लोग 2 और वाइट ऊपर लाना है कॉर्नर पीसेस। तो यहाँ पर है वाइट, ब्लू एंड रेड, तो यहाँ पर वाइट, ब्लू एंड ऑरेंज चाहिए। तो वाइट, ब्लू एंड ऑरेंज यहाँ पर है। तो हमको सिंपली इसको पीछे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको आप होल्ड करिए और इसको हमें पीछे ले जाना है ऐसे। तो ये अभी पीछे आ गया और हमें उसके बाद उसको ऊपर ले आना है ऐसे। तो ये हमारे चारों कॉर्नर्स जो है वो अपनी पोजीशन पे आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीचे भी कॉर्नर्स जो है वो सॉल्व हो गए और ऊपर के कॉर्नर्स भी सॉल्व हो गए। अभी आपको चाहिए तो आप इसको रोटेट करके सभी कॉर्नर्स को अपनी पोजीशन पे ला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये कॉर्नर्स सभी अपनी पोजीशन पे आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो सेंटर्स को अपनी पोजीशन पे लाना है। तो यहाँ पर हमको एक सेंटर जो है वो यहाँ पर से ये रोटेट करना है सिंपली, और देखना है कि सेंटर को अपनी पोजीशन पे कैसे लाते हैं। तो ये पोजीशन पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर रोटेट करके इसको भी हम लोग रोटेट करके सेंटर यहाँ पर, ये क्योंकि ऑरेंज साइड है तो यहाँ पर ऑरेंज सेंटर आना चाहिए, तो हम लोग रोटेट करेंगे और ये हमारा ऑरेंज सेंटर भी आ गया, यहाँ ग्रीन आ गया, ये सभी सेंटर्स अपनी जगह पर आ गए। ओके, अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमको एजेस जो है वो अपनी जगह पर लाना है। अभी एजेस में आप देखेंगे कि ये दोनों एजेस जो है वो येलो और ऑरेंज है, येलो और रेड है, ये येलो और यहाँ पर भी येलो है। तो ये चारों एज जो है वो यहाँ के है येलो साइड के, और ये वाइट जो एजेस है वो नीचे है जो कि ऊपर टॉप लेयर के हैं। तो उसको हम अपने साइड ऊपर कैसे लाते हैं उसका एक सिंपल एल्गोरिदम है। तो उसके लिए R और 2U, हमको अभी ये सेंटर देखना है, 2 बार इसको मूव करना है, मतलब यहाँ से एक बार जाएगा और दूसरी बार तो ये पीछे चला जाएगा। तो 2U 1 एक बार,
एंड 2, तो R to U अगेन R। तो अभी आपने देखा होगा कि ये जो है दोनों एजेस जो है वाइट अपनी जगह पर आ गए और वाइट सेंटर भी अपनी जगह पर पोजीशन हो गया। ओके, अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, तो हम लोग सेम एल्गोरिदम करेंगे। तो R फिर 2U, इसको देखना है 1 2 और फिर से R। तो आप देख सकते हैं कि ये वाइट और ये दोनों वाइट एजेस, आई मीन चारों वाइट एजेस जो है वो अपनी जगह पर आ गए और येलो एजेस अपनी जगह पर आ गए। ओके, तो अभी हम लोग मिडल लेयर को उनके एजेस को देखेंगे और आप देख सकते हैं कि ये एज जो है, जैसे ये है रेड एंड ग्रीन और ये है रेड एंड ब्लू, तो ये दोनों रेड साइड वाले यहाँ होने चाहिए और यहाँ पर ये दोनों ऑरेंज वाले, ऑरेंज ब्लू ऑरेंज ग्रीन, ये ऑरेंज साइड वाले ऑरेंज सेंटर के आजू बाजू होने चाहिए। तो ये भी जैसे हमने अभी एल्गोरिदम किया वाइट और येलो का, वैसे ही ये दोनों एजेस को हमको फ्लिप करके नीचे लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम एल्गोरिदम यूज करना है। तो R to U, सो 1 एंड 2 एंड अगेन R। ओके, सो आप देख सकते हो कि ये ऑरेंज अपनी जगह पर आ गए हैं और ये रेड भी अपनी जगह पर आ गए, और अभी हमको इसको सिर्फ रोटेट करना है ऐसा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि वाइट एजेस, सभी एजेस जो है वो अपनी पोजीशन पे आ गए, हमको अभी सिर्फ उसको रोटेट करके प्लेस करना है। ओके, मैं एक और सिचुएशन आपको बता देता हूँ कि अगर आपके दोनों एजेस जो है वो स्वैप हो गए हैं, ये एजेस अपनी जगह पर है, ये एज अपनी जगह पर है, सिर्फ ये रोटेटेड है, ये दोनों अगर एज स्वैप हुए हैं, यहाँ पर होना चाहिए वाइट रेड, जहाँ पर है वाइट ऑरेंज, और यहाँ पर वाइट ऑरेंज की जगह पर वाइट रेड है, तो दोनों को स्वैप करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमको ये एल्गोरिदम एक करना है 2R, इसको यहाँ से होल्ड करना है U करते वक्त आपको ये जो सेंटर है उसके ऊपर फोकस करना है। तो U, फिर से 2R और U, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है वाइट रेड अपनी जगह पर आ गया, वाइट ऑरेंज अपनी जगह पर आ गया। तो ये एज को स्वैप करने के लिए ये एल्गोरिदम है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि मिडल लेयर का जो एजेस है उनको हम लोग रोटेट करके देखेंगे कि वो अपनी जगह पर फिक्स हो रहे कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये मिडल लेयर के एजेस जो है वो अपनी जगह पर प्रॉपरली प्लेस हो गए हैं। तो ये हमारा जो मिडल लेयर है वो सॉल्व हो गया है, और अभी हमको ये जो है ये फ्लिप्ड है एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पर आपको ऑरेंज आना चाहिए, यहाँ वाइट आना चाहिए, तो ये फ्लिप्ड है, ये भी फ्लिप्ड है, ये भी फ्लिप्ड है और ये भी फ्लिप्ड है। ओके, तो ये सिचुएशन जो है उसमें हमको वैसा ही सिचुएशन है जिसमें आपका जो स्टैंडिंग लेयर है, तो ये यहाँ से हम लोग अगर होल्ड करेंगे तो ये आपका स्टैंडिंग लेयर हुआ। तो स्टैंडिंग लेयर जो है वो सॉल्ड है। ये आपका मिडल लेयर हुआ, तो ये मिडल लेयर जो है वो फ्लिप्ड है, और ये आपका इक्वेटर लेन हुआ ये वाला, तो ये इक्वेटर लेन भी फ्लिप्ड है। तो ये पोजीशन में जैसे ये आपका स्टैंडिंग सॉल्व होना चाहिए और मिडल और इक्वेटर लेन जो है उसको फ्लिप करना है। तो उसके लिए जो एल्गोरिदम है वो मैं आपको बताता हूँ। हमको ऐसे ही होल्ड करना है जिसमें स्टैंडिंग लेयर जो है वो सॉल्व पोजीशन में, ये मिडल लेयर जो है और इक्वेटर लेयर जो है उसमें एजेस को फ्लिप करना है, और हमको ये एल्गोरिदम यूज़ करना है। और ये हमको ये हमारा यहाँ पर कॉर्नर को होल्ड करके हमको ये एल्गोरिदम करना है। R
U, again R, U, again R and U। और आप देखेंगे कि हमारा क्यूब जो है वो सॉल्व हो गया है। तो अगर इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।